जब सब रास्ते बंद लगने लगें, तब हनुमान जी मार्ग दिखाते हैं। ये तो सत्य वचन है। जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी के 3 गहरे और स्थायी उपाय आपके इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है, मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। पैसा कम पड़ने लगता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, स्वास्थ्य गिरने लगता है, मन में डर बैठ जाता है कि भविष्य कैसा होगा। ऐसे समय में लोग बाहर सहारा ढूंढते हैं। कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई उपायों की लंबी सूची ढूंढता है, कोई भाग्य को कोसता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हनुमान जी का सबसे बड़ा संदेश बाहर नहीं, भीतर की शक्ति को जगाना है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर भी वे सबसे शक्तिशाली बने, क्योंकि उनका जीवन कर्म, निष्ठा और निर्भयता पर टिका था। यह 3 उपाय साधारण दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो धन, स्थिरता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति सब धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। पहला उपाय, मैं कमजोर नहीं हूं। हनुमान जी से आत्मबल सीखने का उपाय। अधिकतर लोगों की समस्या पैसा नहीं होती, समस्या होती है खुद को कमजोर मान लेना। जब व्यक्ति बार बार कहता है, मेरे बस का नहीं, मैं फंस गया हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो वही शब्द उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। हनुमान जी का पूरा जीवन इस एक बात का प्रमाण है कि शक्ति का पहला चरण है अपनी शक्ति को पहचानना। हर दिन, विशेषकर सुबह या सोने से पहले, शांत बैठकर हनुमान जी को स्मरण करें और मन में यह वाक्य दोहराएं, हे हनुमान जी, मुझे मेरी शक्ति की याद दिलाइए। इसके बाद 5 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचें। डर पर नहीं सोचें, बल्कि उन क्षणों पर जब आपने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जब तक जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया। आज हर इंसान को भी एक जामवंत की जरूरत है, और वह जामवंत स्वयं की चेतना बन सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रवीण एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। व्यवसाय में नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया। सबसे ज्यादा उसे तोड़ने वाली बात थी, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब उसने रोज सुबह खुद को याद दिलाना शुरू किया कि मैंने इससे पहले भी कठिन समय पार किया है, तो उसके भीतर एक बदलाव आया। उसने तुरंत बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन उसने हार मानना बंद कर दिया। छोटे छोटे फैसले सही होने लगे, और वही फैसले धीरे धीरे उसे आर्थिक स्थिरता की ओर ले गए। हनुमान जी पहले हमें ताकत देते हैं, फिर रास्ता अपने आप दिखने लगता है। दूसरा उपाय, राम नाम के साथ कर्म और सही प्रयास का रहस्य का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं, मैं मेहनत तो करता हूं, फिर भी पैसा नहीं बढ़ता। असल में समस्या मेहनत की मात्रा नहीं, मन की स्थिति होती है। डरा हुआ मन, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और बेचैनी से किया गया काम अक्सर नुकसान देता है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म तब फल देता है जब मन शांत हो। इसलिए अपने दैनिक काम के साथ राम नाम जोड़ दीजिए। कोई बड़ा जाप नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस काम शुरू करने से पहले मन ही मन कहिए राम, और काम के बीच जब भी घबराहट आए फिर से राम कहिए। राम नाम मन को वर्तमान में लाता है। वर्तमान में लिया गया निर्णय भविष्य की चिंता से मुक्त होता है। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय भय नहीं पाला, क्योंकि उनका मन राम में स्थिर था। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सुनीता छोटे स्तर पर सिलाई का काम करती थी। वह जल्दबाजी में ऑर्डर ले लेती, गलत हिसाब लगाती और अंत में नुकसान होता। जब उसने काम शुरू करने से पहले कुछ क्षण शांत रहना और राम नाम स्मरण करना शुरू किया, तो उसका ध्यान बढ़ा। अब वह कम ऑर्डर लेती थी, लेकिन सही लेती थी। कुछ ही महीनों में उसकी अच्छी आय हो गई। शांत मन से किया गया छोटा काम हमेशा लाभकारी होता है, और घबराए मन से किए गए बड़े काम से बेहतर होता है। तीसरा उपाय, हनुमान जी जैसा जीवन आचरण अंतिम और स्थायी उपाय को पूरा जरूर सुनिएगा। अधिकतर समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे हमारी आदतों और आचरण से जन्म लेती हैं, जैसे कि टालने की आदत, झूठ से काम निकालने की सोच, बिना तैयारी के जोखिम
और सिर्फ पाने की चाह। हनुमान जी इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे सेवा में रमे, कर्तव्य में स्थिर और अहंकार से मुक्त थे। पूछिए नहीं कि हनुमान जी मुझे क्या देंगे, पूछिए हनुमान जी होते तो इस स्थिति में क्या करते, और उसी उत्तर के अनुसार अपने जीवन में एक छोटा बदलाव कीजिए। इसमें पर उठना, वचन निभाना, ईमानदारी से काम और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता। जीवन एक अदृश्य नियम पर चलता है, जैसा आचरण वैसा परिणाम। हनुमान जी का जीवन इसी नियम की सबसे सुंदर मिसाल है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल बार बार नौकरी बदलता था। हर जगह कुछ समय बाद परेशानी आ जाती। वह कहता, लोग अच्छे नहीं मिलते। जब उसने अपने व्यवहार पर ध्यान दिया तो पाया कि वह काम अधूरा छोड़ देता था और जिम्मेदारी से बचता था। जब उसने हनुमान जी को आदर्श मानकर काम को पूरा करने की आदत डाली तो वही नौकरी, जहां वह असंतुष्ट था, वहीं उसे तरक्की भी मिली। हनुमान जी की पूजा करने से पहले उनका आचरण अपनाना जरूरी है। इन तीनों उपायों का सार एक ही है। अपनी शक्ति को पहचानो, शांत मन से कर्म करो, जीवन में अनुशासन और सेवा लाओ। हनुमान जी हमें यह नहीं सिखाते कि सब ठीक हो जाएगा। वे सिखाते हैं, तू ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जब इंसान भीतर से मजबूत होता है तो पैसे की समस्या खुद रास्ता छोड़ देती है, स्वास्थ्य सुधरने लगता है और जीवन फिर से बहने लगता है। आप किसी चमत्कार की प्रतीक्षा न करें। हनुमान जी का चमत्कार आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने का साहस करें। जय बजरंगबली।